पाकिस्तान और IMF के दरमियान मुज़ाकरात का फाइनल राउंड। मुज़ाकरात की कामयाबी पर स्टाफ लेवल मुआहदे का इम्कान। मौजूदा स्टैंड बाय अरेंजमेंट के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 10 करोड़ डॉलर्स की आखिरी किस्त मिलेगी। ज़राए का कहना है पाकिस्तान ने नए कर्ज प्रोग्राम के इब्तदाई खदोखाल पर भी बात की। IMF ने FBR की कारकर्दगी पर इत्मीनान का इजहार किया। IMF के वफ्द ने एक्सटर्नल फाइनेंसिंग के रोड मैप और इदारा जाती इस्लाहात की सुस्त रवैये पर अदम इत्मीनान का इजहार किया। ज़राए का कहना है IMF ने इंतखाबी नताइज से मुताल्लिक़ अमूर पर तबादला ख्याल नहीं किया। सिंध और बलूचिस्तान में गैस मजीद महंगी करने की तैयारी। ओगरा सुई सदन की दरख्वास्त पर आज कराची में समाअत करेगी। सुई सदन ने 1 जुलाई से 1 MMBTU में 324 रुपए इजाफे की दरख्वास्त कर रखी है। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात नामजदगी की जांच पड़ताल जारी। 21 मार्च तक कागजात मंजूर या मुस्तरद होने के खिलाफ अपीलें दायर की जा सकती हैं। 25 मार्च तक ट्रिब्यूनल की जानिब से अपीलों पर फैसले होंगे। 26 मार्च को उम्मीदवारों की नजरसानी फहरिस्त जारी की जाएगी। रात का सीजन चल रहा है, फिर पार्टी का सीजन जब आएगा तो फिर पार्टी देख लेंगे। मैंने जरूर कहा कि रजाई साहब का मैं बेटा जैसा हूँ, बेटा तो उनका है, खैर बेटे जैसा हूँ। आपकी वजह से सुना है MQM के अंदर इख्तिलाफात पैदा हुए हैं। अब मैं तो जहाँ जाता हूँ वहाँ ये सब चीजें होती हैं, मैं भी कुछ नहीं कर सकता। आजाद का सीजन चल रहा है, पार्टी का सीजन आएगा तो पार्टी देख लेंगे। सदर जरदारी साहब के बेटे जैसा हूँ। सेनेट की नशिस्त के उम्मीदवार फैसल वाडा की गुफ्तगू। सहाफी ने सवाल किया, सुना है आपकी वजह से MQM में इख्तिलाफात पैदा हुए हैं। फैसल वाडा ने जवाब दिया, मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ ये सब चीजें होती हैं। MQM रहनुमा रऊफ सिद्दीकी ने कहा, फैसल वाडा का आजाद हैसियत में उम्मीदवार होना सियासी मसलहत है। उनके मामले पर पार्टी में इख्तिलाफ की खबरें गलत हैं। पार्टी फैसला करेगी इलेक्शन कौन लड़ेगा। फैसल वाडा को पहले भी कहा था MQM ज्वाइन कर लें। हुकूमत के साथ चलने का कोई इस वक्त अपोजिशन का काम जो है वो डिपेंड करता है कि उनका रवैया हमारे महबूब कायद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब, बुशरा बीवी, हमारे जो कप्तान सलासल साथी हैं शाह महमूद कुरैशी साहब, सारे उनके साथ क्या होता है। हुकूमत के साथ चलने का इन्हिसार इनके रवैये पर है। देखना है हुकूमत बानी PTI और उनकी अहलिया और दीगर के साथ क्या सलूक करती है। PTI रहनुमा उमर अयूब कहते हैं हुकूमत को मईशत का इल्म ही नहीं, पहले भी मुल्क का दिवालिया निकाल दिया था। ATC लाहौर ने उमर अयूब की 5 मुकदमात में 20 अप्रैल तक अबूरी जमानत मंजूर कर ली। 50,000 के जमानती मचल के जमा कराने का हुक्म। खाके वतन पर कुर्बान पाक फौज के जवान सुपुर्द खाक। शिमाली वजीरिस्तान में शहीद लेफ्टिनेंट कर्नल सैयद काशिफ अली को इस्लामाबाद में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। कैप्टन मोहम्मद अहमद बदर शहीद की तदफीन तलागंग में हुई। हवालदार साबिर शहीद को खैबर, नाइक खुर्शीद शहीद को लकी मरवत में ज़मीन के सुपुर्द किया गया। सिपाही नासिर शहीद पिशावर, सिपाही राजा शहीद कोहाट, सिपाही साजिद शहीद एबटाबाद में सुपुर्द खाक किए गए। ISPR का कहना है जवानों की कुर्बानियां दहशतगर्दी के खिलाफ हमारे अज़्म को मजीद मजबूत करती हैं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद कुरैशी की सजा के खिलाफ अपीलों पर समाअत आज होगी। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट और जस्टिस मियां गुल हसन औरंगजेब पर मुश्तमिल बेंच समाअत करेगा। बानी PTI और अहलिया की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ अपीलों की समाअत भी आज होगी। बलूचिस्तान के हल्का PB 50 किला अब्दुल्ला में दोबारा इंतखाबात का हुक्म। इलेक्शन कमीशन का सिर्फ 6 पोलिंग स्टेशन पर दोबारा वोटिंग का हुक्म कलअदन। सुप्रीम कोर्ट का कहना है इलेक्शन कमीशन आईन और कानून के मुताबिक शफाफ पोलिंग यकीनी बनाए। वकील JUI ने कहा जहां ANP के जमरुद खान जीते वहां फॉर्म 45 और 47 में तजाद है। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए अदालत को इतनी बारीकियों में न लेकर जाएं। ट्रिब्यूनल बन चुके हैं, अपील वहां दायर करें। अदालत बैठकर 4000 इलेक्शन केसेस नहीं सुन सकती। महंगाई महंगाई, शहरियों की दुहाई। फलों और सब्जियों की कीमतों ने खरीदारों के होश उड़ा दिए। शहरी कहते हैं हुकूमत ने महंगाई कम करने का कहा था, रमजान में तो महंगाई मजीद बढ़ गई। एक वक्त की रोटी मिलती है, दूसरे की नहीं। हुकूमत महंगाई कम करने के लिए फौरी एक्शन ले।
स्टेट बैंक आइंदा 1.5 माह के लिए नई मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान आज करेगा। शरह सूद में तब्दीली का इम्कान नहीं। माहिरीन का कहना है IMF की कड़ी शराइत के सबब शरह सूद 22% पर बरकरार रखी जा सकती है। फरवरी में माहाना महंगाई 28.3% से कम होकर 23.1% रही। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज का सेंट्रल जेल कोट लखपत का दौरा, कैदी खवातीन के साथ रोज़ा इफ्तार किया। मरीम नवाज ने सेल का दौरा भी किया जहां उनके वालिद नवाज शरीफ कैद रहे। मरीम नवाज जेल में गुजरे वक्त को याद करके जज्बाती हो गईं। कहा, निज़ाम अदल में कमजोरियों की वजह से बेगुनाहों को भी जेल काटना पड़ती है। सजाए मौत की चक्की में बंद थी और कड़े वक्त का सामना किया। वो आजमाइश का वक्त था। वज़ीर आला पंजाब ने जेल में मंशियात की आदी अफराद की बहाली के लिए 20 बेड के अस्पताल और कैदियों के लिए वीडियो कॉल फैसिलिटी का भी इफ्तिताह किया। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी आज कराची आएंगे। मज़ार क़ायद पर हाज़िरी और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से मुलाकात करेंगे। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी PSL 9 का फाइनल भी देखेंगे। कई माह की कानूनी जिद्दोजहद के बाद अभियान के वालिद मुकदमा दर्ज करवाने में कामयाब। गुज़िश्ता साल 6 मई को गुलशन तेराडी के मेन होल में गिरकर 6 साला बच्चा जान से गया था। मुकदमे में गफलत, लापरवाही और अक़दाम क़त्ल की दफ़ात शामिल। वाटर बोर्ड के MC और ZMC के अफसरान नामजद मुद्दई का कहना है नक्शे के बरखिलाफ गैर कानूनी तौर पर रहायशी इलाके में खुदाई की गई थी। बार बार निशानदेही के बावजूद इंतजामिया ने नोटिस नहीं लिया। गफलत और लापरवाही बरतने वाले अफसरान को गिरफ्तार किया जाए। अमीर बालाज कत्ल केस की लाहौर की अदालत में समाअत। मुल्जिम एहसन शाह का 5 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। 23 मार्च को दोबारा पेश करने का हुक्म। ऐसा तो नहीं है कोई भी किसी को कत्ल कर देगा और अपने आप को नफ्सियाती मरीज या जुनूनी डिक्लेयर करके वो बरी हो जाए। अगर वो नफ्सियाती मरीज था तो उसको फिर अंदर होना चाहिए था। नफ्सियाती मरीज कोई नहीं था, वो भी टैक्सी ड्राइवर था, टैक्सी चला रहा है, 20 साल से चला रहा है और उसको लाइसेंस दिया जाता है, तो सारी चीज़ें देखी जाती हैं। मैं बस ये अपील करना चाहूँगा कि इंसाफ दिया जाए। जर्मनी के शरओल्म में कत्ल किए गए पाकिस्तानी शरीफ फ़हीमुद्दीन की मैयत कराची पहुंचा दी गई। मकतूल फ़हीमुद्दीन की मैयत छोटे भाई ने वसूल की। वज़ीरुद्दीन ने बताया जर्मन पुलिस ने कातिल के पांव पर गोली चलाई थी। कातिल नफ्सियाती मरीज नहीं था और किसी को भी नफ्सियाती मरीज कहकर बरी नहीं करना चाहिए। फ़हीमुद्दीन की नमाज जनाजा आज बाद नमाज ज़ोहर अजीज़ाबाद में अदा की जाएगी। फ़हीमुद्दीन 1992 से जर्मनी में रिहाइश पजीर और टैक्सी चलाते थे। व्लादिमीर पुतिन सदारती इलेक्शन जीतकर 5वीं बार रूस के सदर मुंतखब हो गए। 88% वोट लेकर पुतिन रूस की तारीख में सबसे ज्यादा वोट लेने वाले रहनुमा बन गए। न्यूज कॉन्फ्रेंस में कहा, यूक्रेन में मगरबी अफवाज की मौजूदगी दुनिया को तीसरी आलमी जंग में धकेल सकती है। रूसी अफवाज यूक्रेन में हर रोज पेशकदमी कर रही है और हर तरह से तैयार है। अमरीका समेत मगरब में कोई जमहूरियत नहीं। रूस में इंतखाबी निज़ाम अमरीका से ज्यादा शफाफ है। उन्नीस 1965 की जंग के हीरो एयर कमोडोर मोहम्मद महमूद आलम की 11वीं बरसी। MM आलम ने 1 मिनट में 5 भारतीय तैयारों को मार गिराया था। पाक फिजाइये के लेजेंडरी पायलट ने 7 सितंबर 1965 को F-86 सेबर जेट तैयारे पर यह कारनामा अंजाम दिया। इस शानदार कारनामे पर सितारे जुर्रत से नवाजा गया। मुसल्लह अफवाज और कौम का मरहूम को शानदार खिराज अकीदत। इस्लाम हमें बाहमी भाईचारे को फ़रोग़ देने की तलकीन करता है। राब्ता आलम इस्लामी के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर मोहम्मद ईसा का आलमी कॉन्फ्रेंस से खिताब। कहा, फ़िरका वारियत से इस्लाम कमज़ोर होता है, ऐसे अनासिर से दूर रहने की ज़रूरत है। मक्का मुकरमा में इस्लामी वहदत के उन्वान से आलमी कॉन्फ्रेंस जारी। पाकिस्तान की नुमाइंदगी मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं। गजा में इसराइली बर्बरियत 164वें रोज भी जारी।
सहूनी फौज के ताज़ा हमलों में मजीद 92 फ़लस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। इसराइली फौज ने नसीरात कैंप में घर पर बमबारी, 9 फ़लस्तीनी जान से गए। खान यूनिस, रफ़ा, दीर अल बला और बैत हनून में भी बम बरसाए। इसराइली हमलों में शोहदा की मजमूई तादाद 31,645 हो गई। यूनिसेफ का कहना है इसराइली हमलों में अब तक 13,000 बच्चे शहीद हो चुके। हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए मुज़ाकरात आज से शुरू होने का इम्कान। कतर की सालसी में बातचीत को आगे बढ़ाया जाएगा। मोसाद के सरबराह वफ्द के साथ दोहा पहुंच गए। इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू की हठधर्मी बरकरार, कहा हमास का मुकम्मल खात्मा और मखनियों की रिहाई चाहते हैं। तमाम मकासद हासिल किए बगैर जंग बंदी का मकसद इसराइली शिकस्त होगी। हमारे पास 60 ब्रांड्स आए हैं अंडर वन रूफ एंड इट्स फॉर सच अ गुड कॉज। ये मेरा क्लोथिंग ब्रांड है। आई एम अ मेडिकल स्टूडेंट बट दिस इज़ माय पैशन, सो आई एम हियर टू प्रमोट पाकिस्तानी कल्चर, पाकिस्तानी इकॉनमी बेहतर हो सके। हमारे पास ऐसी जगहें नहीं है ज़्यादा जाने के लिए जहाँ पे वैरायटी मिल जाए, तो इनके पास काफ़ी अच्छी चीज़ें आई हुई हैं। लंदन में पाकिस्तानी मलबूसात और ज्वेलरी की नुमाइश। AOI डिजिटल के इश्तराक से लगने वाले रमज़ान बाजार में खातीन का रश। कौन बनेगा PSL 9 का चैंपियन? मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड आज फाइनल में मुद्दे मुकाबले आएंगे। यूनाइटेड तीसरी और सुल्तान्स दूसरी बार ट्रॉफी उठाने के लिए पुरजोश। दोनों टीमों के कप्तानों का ट्रॉफी के साथ फोटोशूट। नेशनल स्टेडियम में PSL का सबसे बड़ा मुकाबला देखिए सिर्फ ए स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। मेरी और कामरान की रिक्वेस्ट है कराची की आवाम से, आएँ प्लीज़ और मैच को देखें और हाउसफुल होना चाहिए। प्लेयर्स तो बड़े खतरनाक है दोनों तरफ, बहुत ही खतरनाक है और मैच विनर है। मुल्तान ने अगर फाइनल जीता था, जो पहले बैटिंग करते हुए जीता था, दोनों फाइनल जो हारे हैं वो चेस करते हुए हारे हैं। इस्लामाबाद ने चेस करते हुए दोनों फाइनल जीते हुए हैं। PSL का सबसे बड़ा शो, हर लम्हा पुरजोश। स्टार क्रिकेटर बासित अली कहते हैं फाइनल में स्टेडियम हाउसफुल होना चाहिए। मैच आखिरी ओवर्स में खत्म हो तो क्या ही बात है, इफ्तिखार पूरे मैच के लिए खतरनाक होगा। कामरान अकमल बोले हदफ के ताक़ुब में इस्लामाबाद का रिकॉर्ड अच्छा है। पूरे PSL में इफ्तिखार की परफॉर्मेंस जबरदस्त रही। अदाकारा आयजा अमान बनी मेहमान। खेला मासूमाना खेल, किया नजीबुल हसनैन के चटपटे सवालात का सामना। मुस्तफा चौधरी और आदि ने मुस्कुराहटें बिखेरी।